क्या आप जानते हैं 15 अगस्त की तारीख भारत ने खुद नहीं चुनी और जिस दिन हम आज़ादी मना रहे थे उस दिन लाखों लोग खून की नदियों में बह रहे थे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ साजिद हुसैन और आप देख रहे साजिद हुसैन का अपना यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आज हम आपको बताएंगे 15 अगस्त की वो अनसुनी सच्चाई जो आपके स्कूल की किताबों में कभी नहीं लिखी गई। ये कहानी सिर्फ तिरंगा फहराने की नहीं है दोस्तों, ये कहानी बलिदान, खून और ऐसे समझौतों की है जिन्होंने भारत की तकदीर ही बदल दी। अक्सर लगता है कि 15 अगस्त का दिन हमारे नेताओं ने तय किया होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि यह तारीख ब्रिटेन के आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने तय की थी। कारण यह है कि 15 अगस्त 1945 को जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण किया था। यह दिन माउंटबेटन के लिए शुभ था। हमारे नेताओं के पास इसे मानने के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं था। 15 अगस्त के साथ ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। सरहद खींचने का काम एक ब्रिटिश वकील सर साइरिल रेडक्लिफ ने किया था, जो भारत कभी पहले आया ही नहीं था। इस जल्दबाजी में लाखों लोग गलत तरफ फंस गए, जिससे 10 से 15 लाख लोगों की मौत और करोड़ों लोगों का पलायन हुआ। हिंसा इतनी भयानक थी कि ट्रेनें लाशों से भरी हुई थी। 1947 में हमें डोमिनियन स्टेट मिला, मतलब हम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के सदस्य थे और ब्रिटिश राजा जॉर्जा भी आई हमारे आधिकारिक हेड ऑफ स्टेट थे। भारत का अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब जाकर हम पूरी तरह गणराज्य बने। स्वतंत्रता आंदोलन की कई कहानियां दबा दी गई। स्कूल की किताबों में सिर्फ कुछ नेताओं के नाम मिले, लेकिन लाखों लोग ऐसे गुमनाम क्रांतिकारी थे जिनकी कुर्बानियां कभी प्रचार में ही नहीं आया। कई क्रांतिकारियों को उग्र कहकर इतिहास से हटा दिया गया, जबकि उन्होंने ही अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। माउंटबेटन ने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश भारत से चले जाएंगे, लेकिन हिंसा और अशांति के डर से उन्होंने तारीख को 15 अगस्त 1947 कर दिया। मतलब आज़ादी की तारीख हमारे आंतरिक हालात के हिसाब से नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के एजेंडे के हिसाब से बदली गई। पाकिस्तान 14 अगस्त को इसलिए बना क्योंकि अंग्रेजों के लिए एक ही दिन दो देशों में सत्ता हस्तांतरण करना मुश्किल था। इसलिए 14 अगस्त को कराची में पाकिस्तान का हस्तांतरण हुआ और 15 अगस्त को दिल्ली में भारत का। आज हम लाल किले पर झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू ने लाल किले पर नहीं, बल्कि दिल्ली के लाल किले के बजाय किंग सवे कैंप के पास झंडा फहराया था। लाल किले पर झंडा फहराने की परंपरा तो 1948 में शुरू हुई। 15 अगस्त एक जश्न का दिन जरूर है, लेकिन इसकी कहानी सिर्फ जीत की नहीं, बल्कि बलिदान, दर्द और राजनीतिक समझौतों की है। हमें सिर्फ किताबों में लिखी आधी कहानी पर नहीं, बल्कि पूरी सच्चाई जानकर आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहिए, ताकि आज़ादी की असली कीमत समझ में आए। 15 अगस्त 1947 का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। इसी दिन भारत ने लगभग 200 साल की अंग्रेजी गुलामी से आज़ादी पाई। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण देकर आज़ादी की घोषणा की। भारत को यह आज़ादी बिना खून खराबे के नहीं मिली। हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान, परिवार, खून, चैन सब बलिदान कर दिया। यह स्वतंत्रता का सबसे दर्दनाक पहलू था, जिसे किताबों में अक्सर हल्के शब्दों में लिखा जाता है। 15 अगस्त सिर्फ झंडा फहराने की और छुट्टी मनाने की दिन नहीं है, यह हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता एक जिम्मेदारी है। यह दिन हमें उन लोगों की कुर्बानियों को याद करने के लिए है जिनके बिना हम आज़ाद हवा में सांस नहीं ले पाते थे। आज हम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से आज़ाद हैं, लेकिन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जातिवाद और अपराध जैसी चुनौतियां अब भी मौजूद है। असली स्वतंत्रता तभी होगी जब देश के हर नागरिक को बराबरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा मिले। 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं।
पूरे देश में स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थानों में राष्ट्रगान, देशभक्ति गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। 15 अगस्त भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है, लेकिन यह हमें यह भी याद दिलाता है कि आज़ादी की रक्षा करना और देश को सही दिशा में ले जाना हम भारतीय की जिम्मेदारी है। हमारे पूर्वजों ने जो कीमत चुकाई है उसे हम कभी ना भूलें।